MSMN यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल कंपनीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे इस MSMN यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी 50 के रिसेंटली परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों आज हमें निफ्टी 50 में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ये 0.14 के ग्रोथ के साथ अप में चल रहा है। अब वही बात करें दोस्तों हम NBCC की, तो दोस्तों इसमें हमें आज के दिन में काफ़ी अच्छी एक हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 0.80% की इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों पिछले 4 दिनों से चल रही इसकी गिरावट में हमें एक ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसे एक दिन में ही डबल ऑर्डर मिल चुका है और दोस्तों इसने पिछले 3 महीने में 90% का हमें रिटर्न दिया है। तो चलिए क्या है वो पूरी न्यूज़ डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों खबर ये है कि सरकारी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC के लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों कंपनी को एक दिन में डबल ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के दम पर दोस्तों शेयर में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और 4 दिनों की इसकी गिरावट को अब ब्रेक लग चुका है। आपको बता दें कि दोस्तों ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जो दोपहर में 1.5% की तेज़ी के साथ 135 रुपये NBCC शेयर प्राइस टुडे की सतह पर कारोबार कर रहा था। पिछले 3 महीने में दोस्तों इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को करीब 90% का बम्पर रिटर्न दिया है। दोस्तों BSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार से NBCC को 460 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के पूर्व स्वामित्व वाली सब्सिडी HSCC इंडिया लिमिटेड को मिला है। दोस्तों कंपनी को कोल्हापुर में 250 बेड का कैंसर अस्पताल बनाना है। इसके अलावा NBCC ने IFCL लिमिटेड से 150 करोड़ रुपए के ऑर्डर के लिए करार किया है। इस करार के तहत IFC इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, तो दोस्तों इसमें हमें आज एक अच्छी सी एक ट्रेडिंग एक देखने को मिली है। दोस्तों ये 4.98% के साथ अप में चल रहा है। दोस्तों इसने साल भर में 450% का हमें एक तगड़ा सा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी क्या है न्यूज़, चलिए हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों विंड पावर सेक्टर की देश की दिग्गज कंपनी सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में गुरुवार को मिला। स्टॉक में आज गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ, लेकिन दोस्तों कारोबारी सेक्शन के आखिर में स्टॉक में हमें एक शानदार रिकवरी नज़र आई और ये अपर सर्किट के साथ बंद हुआ। दोस्तों एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी को 30 MW विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसका असर स्टॉक मूवमेंट पर आया है। दोस्तों सुज़लॉन में रिबाइंड आ सकता है और मौजूदा लेवल से स्टॉक में 23% का अपसाइड आ सकता है। दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे EDF रिन्यूएबल्स से 30 MW विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 3 MW प्रति विंड टरबाइन्स के 10 विंड टरबाइन सप्लाई करने के लिए मिला है। ये प्रोजेक्ट गुजरात में है। दोस्तों ऑर्डर के बाद स्टॉक में एक शानदार रिकवरी हुई। सुज़लॉन एनर्जी में गुरुवार को BSE पर 42.90 पर कारोबार शुरू हुआ। स्टॉक ने 41 का दिन का निचला स्तर भी छुआ। हालांकि दोस्तों ऑर्डर की खबर से थोड़ी देर बाद स्टॉक में ज़बरदस्त रिकवरी आई और स्टॉक में 45.28% का अपर सर्किट लगा। दोस्तों ये स्टॉक दिन का टॉप लेवल रहा। अब दोस्तों हम बात करें वेदांता शेयर की, तो दोस्तों इसमें आज हमें एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो दोस्तों ये 2.19 के अप के साथ ग्रोथ में चल रहा है। दोस्तों इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। दोस्तों माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता के शेयर में गुरुवार को अच्छा एक मूवमेंट है। दोस्तों कारोबारी सेक्शन के दौरान स्टॉक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। एनालिस्ट मीट के बाद वेदांता ब्रोकरेज हाउस की रडार स्टॉक पर सुपर बुलिश है और दोस्तों अगले 1 साल में 50% से ज़्यादा के रिटर्न की खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि दोस्तों कंपनी का कायापलट शुरू होने वाला है। दोस्तों नुवामा के वेदांता पर खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही 12 महीने के
नज़रिए से प्रति शेयर टारगेट प्राइस 371 से बढ़कर 994 किया है। दोस्तों 28 फरवरी 2024 को शेयर का भाव 262 पर बंद हुआ था। इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक में 50% से ज़्यादा की तेज़ी आ सकती है। दोस्तों बीते 6 महीने में ये शेयर करीब 15% उछल चुका है। वेदांता का दोस्तों 52 वीक हाई 301 है और लो 208 है। दोस्तों BSE पर कंपनी का मार्केट कैप 58,896 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। वहीं ब्रोकरेज फर्म एंटीक ब्रोकर के लक्ष्य के साथ खरीदारी की